केएल राहुल ने एक और 100 मार दिया। अगर मैं इंडियन प्लेयर्स के जो भी खेल रहे इनके स्टैट्स देखूं तो हर खिलाड़ी के इंग्लैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा 100 है। केएल राहुल से रिलेटेड मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, वो आगे जाके बात करूंगा, लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं ना वो ये है मेरे अजीज सब्सक्राइबर्स, गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो क्या मुसीबत है? वो ये मुसीबत है कि हमें बड़ा शौक होता है छोटी टीमों से हारने का। चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चक्कर कुछ यूं है कि इटली ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब सवाल ये आता है, इटली तो छोटी टीम है, उसने क्वालिफाई कर लिया, तो टेंशन किस चीज की है? तो मेरे अजीज सब्सक्राइबर, टेंशन इस चीज की है कि इतिहास गवाह है 2022 का वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे से मिलने के बाद, उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर जहां पे पूरी की पूरी हमारी प्लानिंग हो चुकी हुई थी, यूएसए को पहला मैच हराएंगे, दूसरा अगर इंडिया से हार भी गए तो नो प्रॉब्लम, कनाडा को हराएंगे, आयरलैंड को हरा के क्वालिफाई कर जाएंगे किधर, सुपर 8 के अंदर। हुआ क्या? आप सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए सुपर 8 के अंदर। तो खबर यह कि इटली ने क्वालिफाई कर ली है। तो वलीद साहब, इटली ने क्वालिफाई कर ली तो टेंशन किस चीज की है? लाजमी थोड़ी है कि इटली पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर होगा। तो जवाब यह कि वो पाकिस्तान के ही ग्रुप में होगा। पूछो क्यों? वो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। दूसरी चीज, छोटी टीमें, उनमें से 2 या 3 छोटी टीमें पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप के अंदर आएंगी। वो कौन कौन सी टीमें होंगी? वो एक होगी यूएसए, क्योंकि यूएसए के साथ पूरी पाकिस्तान का चल रहा है, व्यूअरशिप भी अच्छी मिलेगी। दूसरा ये होगा, आपको पता ही है कि इंडिया और इटली का जो बॉन्ड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनके प्राइम मिनिस्टर का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इनको भी आपस में कनेक्ट किया जाएगा एक ग्रुप के अंदर, ताकि जो इनका मैच होगा ना वो इटली और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होगा। और शायद इसके अंदर दोनों प्राइम मिनिस्टर बैठ के मैच को भी देखें, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप है ना, इंडिया के मैचेस तो इंडिया के अंदर होंगे, तो इटली को रखा जाएगा इनके ग्रुप के अंदर। तो अगर इटली का इंडिया के साथ मैच होगा तो उसका पाकिस्तान के साथ भी तो मैच होगा। तो यहीं पे तो टेंशन आ जाती है। तो इसका मतलब हो गया दोनों के दोनों सेम ग्रुप में होंगे। तो सवाल यह आता है टेंशन किस चीज की है? इटली को हरा देंगे, यही तो मसला है। इटली को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि चाहे वो जितनी मर्जी छोटी टीम हो, हम उस लेवल की छोटी टीम बन जाते होते हैं। ये हमारा शुरुआत से मसला रहा है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट हमें डर नहीं लगता, छोटी टीम के अगेंस्ट जब हम खेलते हैं तो हमारी हो जाती है। समझदार हो आप लोग। अब आ जाते हैं टीम्स के ऊपर। इंडिया श्रीलंका क्वालिफाई है क्योंकि वो होस्ट है। 2 टीमें होगी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, यूएसए भी। ये 7 टीमें क्वालिफाई है क्योंकि ये सुपर 8 का पार्ट थी। 8वीं इंडिया थी, वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई है, तो ये टोटल 9 टीमें होगी। इसके बाद रेलू कट्टे के अंदर जो रैंकिंग की बेस के ऊपर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड को क्वालिफाई करवा दिया, ये क्वालिफाई होगी। इसके बाद क्वालिफाइड चल रहे हैं। क्वालिफाइड में से अभी तक देखा जाए तो नीदरलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है, इसी के साथ साथ कनाडा ने क्वालिफाई कर लिया है और इटली ने क्वालिफाई कर लिया है। टोटल 15 टीमों ने अभी तक क्वालिफाई कर लिया। किसके अंदर? T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर 5 टीमों की अभी भी जगह पड़ी है। वो 5 टीमें कौन सी होंगी ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो वो एक कोई निकलेगी, इस गल्फ कंट्री में से कोई एक टीम निकलेगी, बाकी देखते हैं कहां से टीम निकलती है। एक अफ्रीकन रीजन में से एक टीम निकलेगी, वो देखना बड़ा जरूरी है, वो कौन कौन सी टीम्स क्वालिफाई होकर आती हैं। अब आ जाए जरा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर। तीसरे दिन का खेल चल रहा है। ऋषभ पंत ने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, होना नहीं चाहिए था। स्ट्रोक की अकलमंदी, क्या थ्रोस ने फेंका। ऋषभ पंत इंजर्ड था, आया, खेला और आउटस्टैंडिंग खेला और बड़े शानदार रन करके गया, उसने सेंचुरी मार देनी थी। लेकिन केएल राहुल, पहले तो जो मुझे बड़ा बोलते हैं ना, अन्य प्रिडिक्शन सही नहीं होती। भाई किसने कहा था? जाके वीडियो देख लो। ऋषभ पंत और केएल राहुल ये चलेंगे, मैच से एक दिन पहले कहा था, दोनों चल गए ना। केएल राहुल ने 100 मारा, आउटस्टैंडिंग खेला। केएल राहुल ने रियल टेस्ट क्रिकेट खेल के दिखाई है, एक ओवर में 3-3 चौके भी मारे, लेकिन जब जरूरत थी तब 177 बॉल पे उसने 100 किया, आउट होके चला गया, स्लिप पे कैच हो गया। शुएब बशीर के हाथों जब भी कोई आउट होता है ना मुझे गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मुझे वो बॉलर अच्छा नहीं लगता, वो बॉलर किसी काम का नहीं है। लेकिन राहुल ने बड़ा अच्छा खेला, राहुल ने साबित किया कि वो बैकबोन है। मैं अब जो बात आपसे शेयर करनी थी ना राहुल से रिलेटेड, वो ये थी कि राहुल की जो खासियत है ना, जब केएल राहुल आया था ना मुझे बड़ा पसंद था, क्योंकि ये 360 प्लेयर था।
लोग तो सूर्या को करते हैं ना। मेरा ये मानना है कि जब केएल राहुल आया था ना, वो ऐसी ऐसी शॉट्स खेलता था जो कोई नहीं खेल पाता था, लेकिन उसने एकदम से अपनी गेम को चेंज कर लिया था। वेस्ट इंडीज वाला आपको टूर उसका याद होगा ना, स्टार्टिंग करियर का क्या शॉट्स खेलता था। इसने एकदम से अपने कैरियर को ऐसा चेंज किया कि स्लो हो गया, जिसकी वजह से एकदम से इसका पूरा कैरियर तबाह होकर रह गया। फिर सूर्या आया, सूर्या ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखे, लोगों का जो रुझान सूर्या की तरफ हो गया। हालांकि ये वो प्लेयर था जिसके पास दुनिया की हर शॉट है, और ये ऐसा प्लेयर है, चाहे ये कवर ड्राइव खेले, चाहे ये स्क्वायर कट खेले, चाहे ये पुल खेले, चाहे ये सुपला शॉट खेले, चाहे ये कवर के ऊपर स्ट्रेट का छक्का मारे, कवर का छक्का मारे, जब ये मारता है ना वो मोस्ट स्टाइलिश बन जाता होता है। ये इसकी खासियत है। फिर एकदम से इसके करियर में ऐसा ही स्लो हुआ, आईपीएल ने इसको बर्बाद कर दिया, क्या हुआ समझ से बाहर है। बड़े अरसे के बाद केएल राहुल जो है ना ऐसा ऐसा वापस आ रहा है। T20 के अंदर तो अभी भी ये वैसा रंग लेके वापस है, लेकिन ये टेस्ट का और ओडीआई का एक बहुत अच्छा प्लेयर बन चुका हुआ है, और अब सीनियर प्लेयर की तरह खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसकी खासियत है। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा, हसीबुल्लाह खान की इंस्टाग्राम की स्टोरी देखिए, ज्यादतियों से रिलेटेड उन्होंने स्टोरी लगा दी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि हसीबुल्लाह खान एक, जिसे कहते हैं ना, इंग्लैंड के मैनेजर हसीबुल्लाह खान की इंग्लैंड टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि हसीबुल्लाह खान जो है ना फ्यूचर के अंदर इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे काफी सारे मैचेस। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। लाहौर के अंदर स्किल कैंप लगा, हसीबुल्लाह खान था नहीं था। कराची के अंदर एक कैंप लगा हुआ, हसीबुल्लाह खान था नहीं था। अभी जो बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस हुआ, हसीबुल्लाह खान का नाम था नहीं था। आपका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस होगा, हसीबुल्लाह खान नाम होगा नहीं होगा। शाहीन का टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हुआ इंग्लैंड का, हसीबुल्लाह का खान नाम था नहीं था। इसी के साथ साथ डार्विन सीरीज, जो टॉप एंड सीरीज होनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डार्विन के अंदर, उसमें एक आपने टीम भेजी, उसके अंदर हसीबुल्लाह खान का नाम था नहीं था। हसीबुल्लाह खान को ऐसे क्रिकेट से गायब किया जा रहा है। पीएसएल के अंदर सिर्फ एक मैच खिलाया गया, ये क्या वजह है? आखिर क्यों हसीबुल्लाह खान के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? प्लेयर तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, शानदार प्लेयर है, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट दिया जा रहा है। उसको पाकिस्तानी टीम में आता है, उसको प्रॉपर चांस नहीं मिलते। वो बेचारा करे तो करे क्या? हम सब जानते हैं उसमें कितना पोटेंशियल है, लेकिन उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। सेम आमिर जमाल के साथ किया जा रहा है। आमिर जमाल ने एक दफा 804 की कैप क्या पहन ली, उसके बाद से टेस्ट से बाहर हुआ, ओडीआई से बाहर हुआ, T20 से बाहर हुआ, वो टीम में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो सलूक है ना, ये ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। ये ज्यादती मत कीजिए प्लेयर के साथ, ये चीज सही नहीं है।